वन फिजिक्स का और न्यूमेरिकल नंबर वन। लेकिन न्यूमेरिकल नंबर वन करने से पहले दो चीजें आपने अब भाई जहन में रखनी है। बेटा छोटे यूनिट्स को बड़े यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है और बड़े यूनिट को छोटों में कन्वर्ट किया जाता है। यानी इसका क्या मतलब हो गया, अगर टाइम की बात करें तो टाइम में बेसिकली 3 यूनिट होते हैं टाइम के, एक आवर, फिर मिनट, फिर आ गया SECOND सेकेंड। ये टाइम के 3 यूनिट है। इसका जो बेस यूनिट है वो सेकेंड है और ये दो जो है वो ड्राइव्ड यूनिट है। यानी 60 सेकेंड हो तो एक, 60 मिनट हो तो एक आवर बन जाता है। अब जरा मेरी बात सुने, आपके सामने रोजमर्रा जिंदगी में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आएंगी जहां पे वो कहेंगे कि सेकंड को कन्वर्ट करें आवर्स में, या फिर वो कहेंगे आवर्स को कन्वर्ट करें सेकंड में। तो आप ये समझे, ये आवर जो है ये मैं एक बिल्डिंग बना देता हूं आपके सामने, उसके 3 फ्लोर हैं। इसे आर कह लो, इसे मिनट कह लो, इसे सेकंड कह लो। आप सपोज करें सेकंड पे खड़े हैं, मैं आपको कहता हूं कि आवर पे चले जाओ, तो क्या आप यहां से डायरेक्ट आवर पे जाओगे या पहले मिनट पे जाओगे? यानी हम पहले यहां से मिनट पे जाएंगे और मिनट से फिर आवर पे जाएंगे। ऐसे ही है ना बेटा। अब देखें 3 यूनिट हमारे सामने गिवन है, आवर, मिनट और सेकंड। सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? उससे बड़ा। जब आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है, एक बात तो यह है, और दूसरी बात यह हो सकती है कि बड़े यूनिट से छोटे की तरफ आना है। जब आपने सेकंड को आवर बनाना हो या मिनट बनाना हो तो आप डिवाइड बाय 60 करेंगे। ये आपने अपने ज़हन में रखना है। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो हमेशा डिवाइड करना है। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है, जैसे देखो मैं आपको कहता हूं कि 60 सेकंड को 1 मिनट में बदले, 60 सेकंड को, यानी छोटे यूनिट से हम जा रहे हैं किसकी तरफ, तो किस पे डिवाइड कर देंगे इसको? 60 पे। 60 वन जा, तो 60 सेकंड मिलके क्या बनते हैं? 1 मिनट। यानी जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो आपने हमेशा डिवाइड करना है। आपने हमेशा क्या करना है? जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, 120 सेकंड्स है, 120, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है मिनट में। किसमें कन्वर्ट करना है? यानी सेकंड से किसकी तरफ जा रहे हैं? छोटे यूनिट से किसकी तरफ जा रहे हैं? तो जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएं तो किससे डिवाइड करते हैं? तो 0 0 से कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 120 सेकंड को जब मिनट में कन्वर्ट किया तो 2 मिनट बनते हैं। ठीक है बेटा, ये बात आपने अच्छी तरह अपने ज़हन में रखनी है। जस्ट कि आप जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड। और जब बड़े यूनिट को छोटे की तरफ लेके आना है तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं कहता हूं 1 आवर को मिनट में बदलो, 1 लिखा, मिनट में बदलना है, यानी बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 1 जा, यानी 1 आवर जो है वो किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। तो ये चीजें आपने अपने ज़हन में स्पेशली रखनी है ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाए। देखिए जस्ट इसको आसान तरीके से इस तरह ज़हन में रख ले, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना हो तो डिवाइड करते हैं, बड़े यूनिट से छोटे की तरफ आना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये चीजें आपने अच्छी तरह ज़हन में रखनी है। अब बेटा हम न्यूमेरिकल नंबर 1 की रीडिंग पढ़ते हैं
कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड, आपने सेकंड्स बताने हैं कितने होते हैं। नंबर 1 आ डे, एक दिन में, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं आपने ये बताना है। नंबर 2 एक वीक में कितने सेकंड होते हैं आपने ये बताना है। नंबर 3 मंथ, महीने में बताना है कितने सेकंड होते हैं। एंड स्टेट योर आंसर, और अपना जवाब जो है आपने वो यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस, सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस के तौर पर लिखना है। अच्छा बेटा, यहां पे 3 चीजें फाइंड करनी है आपने। कितनी चीजें फाइंड करनी है? यहां पे मैं अपने व्हाइट बोर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं आपकी आसानी के लिए। बेटा हमने फाइंड करना है जी सेकंड्स। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है बेटा? आ डे यानी एक दिन में, आ वीक यानी एक वीक ही पूछा है ना उन्होंने, आ वीक और आ मंथ। बेटा आसान तरीका, सबसे ये देखें, डेज को कन्वर्ट करना है सेकंड में। डेज को किसमें कन्वर्ट करना है? बेटा देखो, एक दिन को पहले कन्वर्ट कर लेंगे आर में, आर को कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में, और मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे, देखो बड़े यूनिट से किसकी तरफ आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड? मल्टीप्लाई करेंगे। डे की बात हो रही है यानी 1 डे की, एक दिन की, डे की जगह पे 1 लिख लिया। एक दिन में कितने आवर होते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर दो 24 से। एक कितने मिनट होते हैं? एक आवर में कितने मिनट होते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर दो 60। और एक ये मिनट हो गए, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 1 डे को पहले मैंने कन्वर्ट किया आवर में, तो 24 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट से मल्टीप्लाई किया। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, अब 1 को मल्टीप्लाई करो 24 से, 24 को मल्टीप्लाई करो 60 से, 60 को मल्टीप्लाई करो फिर 60 से, तो हमारे पास जी 86,400 सेकंड्स होते हैं एक दिन में। देखिए बेटा कितना आसान न्यूमेरिकल था। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? दिन बड़े होते हैं या घंटा? यानी बड़े यूनिट से हम आ रहे हैं छोटे यूनिट की तरफ, डे से आ रहे हैं आवर्स की तरफ, आवर से फिर मिनट से, यानी बड़े यूनिट से हम आ रहे हैं। इसका मतलब है हमने मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमें पता चल गया। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। 24 घंटों, ये घंटों में तो चेंज हो जाएगा। 24 घंटे हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 86,400 सेकंड एक दिन में एक डे में होते हैं। समझ आ गई बात की? अब उन्होंने पूछा था एक वीक में कितने सेकंड होते हैं। अच्छा देखो, मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। मुझे एक दिन में 20 रुपए मिलते हैं, तो 2 दिन में कितने मिलेंगे? कैसे पता चला? एक दिन में मिलते हैं 20, 2 में मालूम करना है, 20 को 2 से ज़रब दे दो, 22 था। अब एक दिन में सेकंड होते हैं 86,400। आपने वीक के फाइंड करने हैं, वीक में कितने दिन होते हैं? तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 86,400 और एक वीक में डे होते हैं 7। 604 800 6,04,800 सेकंड जो है
एक वीक में होते हैं। ठीक है बेटा, आसान था बिल्कुल। अब हमने मालूम करना है कि एक महीने में कितने सेकंड होते हैं। देखो बेटा, एक दिन में कितने सेकंड है? 86,400। एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में 30। तो 1 डे के जो सेकंड है इसको भाई 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 86,400 मल्टीप्लाई बाय 30। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा 259,200। यही है, एक और जीरो है। 25,92,000 यानी 25,92,000 सेकंड एक महीने में होते हैं। ठीक है बेटा, आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से ये पहला न्यूमेरिकल कर लेना है। एक डे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। घंटों के बाद आते हैं मिनट। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। मिनट के बाद आगे सेकंड। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास 86,400 आ जाएंगे एक डे के। अब आपको एक और चीज बताऊं, ये पहले चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल इस दफा पेपरों में भी आया है 9th क्लास को, यही वाला। ठीक है, तो आपने फिर एक वीक के सेकंड मालूम कर लेने हैं। एक वीक में 7 दिन होते हैं। एक दिन के सेकंड को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक वीक के आ जाएंगे सेकंड। फिर आपने एक महीने में कितने सेकंड होते हैं? एक दिन के जो सेकंड थे उनको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक महीने के सेकंड एक नोटेशन में लिखने लगे हैं। अब इसको क्या करने लगे हैं? आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पहले डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, पता है सबको या नहीं? तो ये देखिए, मैं पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगा देता हूं। पॉइंट लगाने के बाद आपने नॉन जीरो डिजिट लिखने होते हैं जो जीरो नहीं होते, यानी 592। उसके फौरन बाद आपने लगा देना होता है मल्टीप्लाई बाय 10। पॉइंट यहां पे था, कहां पे ले गए? कितने डिजिट लेके गए? 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर क्या लगा देंगे? और 7 क्या आ गया? अब 10 की पावर जो 6 है ये इक्वल होती है m के। तो आप लिख दे 2.592 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मल्टीप्लाई भी ना लिखे, 10 की पावर 6 की जगह पे आ गया m और 7 क्या आ गया? ये मीटर पर सेकंड आ गया। ये इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन या प्रीफिक्सेस में लिखना। ये आपका पहला न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गया। यहां पे ये लिखा हुआ है जी, ये देखिए 10 की पावर 6 है। यहां पे 10 की पावर 6 किसके इक्वल है? मैंने लिखा है m के। ये यहां पे लिखा हुआ है 10 की पावर 6। ये टेबल देख रहे हैं, ये मेगा को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर 6। ये यहां अपनी क्लैरिफिकेशन कर लेना, इसे कहते हैं मेगा सेकेंड्स। इसे क्या कहते हैं? ये टेबल अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 10 की पावर 3 किसके इक्वल होती है? 10, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 10 की पावर 18 जो है वो एक्सा यानी E के इक्वल होती है। नीचे से पढ़ रहा हूं मैं टेबल। 10 की पावर 15 जो है वो पीटा यानी P के इक्वल होती है। 10 की पावर 12 यानी टेरा T के इक्वल होती है। 10 की पावर 9 गीगा यानी G के इक्वल होती है। 10 की पावर 6 जो है मेगा यानी M के इक्वल, और 10 की पावर 3 किलो यानी K के इक्वल। फिर उसके बाद 10 की पावर -1 D के बराबर होती है। ये सारा टेबल आपने अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले डिजिट के बाद मैंने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। उसके बाद नॉन जीरो डिजिट आ गए, मल्टीप्लाई बाय पॉइंट यहां पे था, कहां पे ले गए? 1 2 3 4। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? 10 की पावर 4। और 10 की पावर 4 किसके इक्वल है? नहीं है। तो फिर उसका आसान हल कर लेते हैं। 10 की पावर 4, लेकिन 10 की पावर 3 है
तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह, यानी पॉइंट 2 डिजिट इधर रख लेते हैं। कि क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ये देखिए बेटा, क्योंकि 10 की पावर 4 है ही नहीं, किसके इक्वल होती है, तो फिर हमने इसको उस यूनिट में कन्वर्ट करना है जो वैल्यू टेबल में मौजूद है, यानी 3 में। यानी पहले हम पहले डिजिट के बाद पॉइंट लेके जाते थे, अब दूसरे के बाद पॉइंट ले गए हैं। तो यहां पे 3 डिजिट है और 10 की पावर बन गई 3। तो आप इसको लिख दें 86.4, 10 की पावर 3 जो है वो इक्वल के होता है और साथ आ गया। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन बन गया। ठीक है जी। अब यहां पे भी देखें, अगर मैं यहां पे पॉइंट लेके जाता हूं तो कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 वाली पावर है, तो कहां पे लेके जाएंगे फिर। ये देखें, इसका ये हल है, आप 6 लिखें, 0 4 लिखें, पॉइंट यहां पे लेके जाएं और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बन जाएगी, क्योंकि पॉइंट यहां पे था, यहां पे ले गए, इनके दरमियान कितने डिजिट हैं, तो ये 10 की पावर और यहां पे क्या लिख दिया। अब इसको 604.8, 10 की पावर 3 इक्वल होता है के साथ लिख दें आप KS, यानी किलो सेकेंड्स। 0 के बाद क्यों नहीं लगाया, अगर 0 के बाद लगाता तो कितने डिजिट बनते थे, 1 2 3 4। तो 10 की पावर 4 तो है ही नहीं टेबल में, इसलिए बेटा। ठीक है, स्टेट योर आंसर। वो कह रहे हैं जो आपने पहला क्वेश्चन किया है, ये वाला पहला न्यूमेरिकल, इसके जो आंसर्स आए हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ये देखो, ये हमने प्रीफिक्सेस में लिखे हैं, ये हमने किस में लिखे हैं। अब वो कह रहे हैं जो आपका पहले क्वेश्चन के आंसर आए हैं, यानी एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। इनको किस में लिखें, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का बेटा इंतहाई आसान तरीका जो आपको पहले ही आता है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, आपने पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है, बस। ये देखिए, 8 के बाद मैंने क्या लगा दिया, फौरन, और नॉन जीरो डिजिट लिख लिए, वो क्या है, फौरन क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई। पॉइंट यहां पे से कहां गया, यहां पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 10 की पावर 4 ऐसे लगा दें, आपका आंसर आ गया। अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट कहां पे होना चाहिए, पहले डिजिट के बाद। अगर किसी वैल्यू में पॉइंट नहीं होता तो ये आपने याद रखना, उसके पॉइंट हमेशा एंड पे होता है। अब मैं पहले डिजिट के बाद लगा देता हूं पॉइंट, और पॉइंट के बाद जो नॉन जीरो डिजिट है वो लिख लेता हूं, और उसके फौरन बाद क्या लगा देना आपने, मल्टीप्लाई बाय। पॉइंट यहां से चला गया यहां पे, पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। तो आप यहां पे 10 की पावर 5 लिख दें और साथ क्या आ जाएगा, तो ये आपका पार्ट 2 भी हो गया। अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब दान इसमें पॉइंट नहीं है तो कहां पे है, एंड पे बेटा, एंड पे पॉइंट है। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, पॉइंट कहां पे लगाएंगे, शुरू में नहीं बेटा, पहले डिजिट के बाद। सोए हो बेटा, पहले डिजिट के बाद मैं पॉइंट लगा लेता हूं। पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाने के बाद आपने जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो लिखने होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर भी इनको कहते हैं, ये लिख लिया। उसके फौरन बाद मल्टीप्लाई बाय, पॉइंट यहां पे था यहां पे ले गए, पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, तो यहां पे क्या लिख देना है, 7S आ गया। ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल भी हो गया। अच्छा, एक चीज जरा सबने ध्यान में रखनी है, ये मैंने SI प्रीफिक्सेस में चेंज किया है और ये साइंटिफिक नोटेशन में। SI प्रीफिक्सेस में आपने पॉइंट शिफ्ट करना होता है उस टेबल में गिवन वैल्यू के मुताबिक, जो मैंने आपको पेज नंबर 10 पे टेबल दिखाया है। और साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा हम पहले डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट करेंगे।
ये आपके दो न्यूमेरिकल थे, बिल्कुल आसान। ठीक है, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं।